आज की कहानी एक ऐसे साइको लड़की की है जो खुद को टूरिस्ट गाइड बताती है, लेकिन असल में वो एक सीरियल किलर है जो बड़ी ही चालाकी से यहाँ पर घूमने आए हुए लोगों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें गायब कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत लड़की को अपनी जाल में फंसाकर एक सुनसान आइलैंड में मरने के लिए छोड़ आती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। अब क्या वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाएगा या फिर वो भी उस साइको लड़की का शिकार बन जाएगा, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है मैडिसन नाम की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से, जो अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करके लग्जरी होटल, महंगे रिजॉर्ट्स और खूबसूरत जगहों की तस्वीरें अपने ब्लॉग में पोस्ट करती है। इस बार अपने फॉलोअर्स की डिमांड पर मैडिसन एशिया की सैर पर निकली है और फिलहाल थाईलैंड में मौजूद है। इस ट्रिप की प्लानिंग उसके बॉयफ्रेंड रयान ने की थी, जो खुद कुछ दिन पहले यहाँ पहुँचने वाला था, लेकिन किसी काम की वजह से वो नहीं आ सका। थाईलैंड पहुँचते ही मैडिसन एक 5 स्टार होटल में रुकती है और अपने सोशल मीडिया के लिए कुछ फोटो और वीडियो शूट करती है। साथ ही एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करती है, पर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस पूरे ट्रिप पर अकेले रहकर उतनी खुश नहीं है। अब रात को जब वो होटल के बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी रूपर्ट नाम का एक अनजान बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो बातों बातों में मैडिसन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाने की बात करता है। तभी उनके पास एक और लड़की बैठी होती है जिसका नाम कैली है। जब उसे रूपर्ट की इंटेंशन का एहसास होता है तो वो चालाकी से बहाना बनाकर मैडिसन को वहाँ से निकाल लेती है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। कैली एक लोकल लड़की होती है जो टूरिस्ट गाइड का काम करती है। वो मैडिसन को रिलाय कराती है कि ये जगह पूरी तरह सेफ है, बस अकेले घूमते वक्त थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। मैडिसन कहती है कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और लोग समझते हैं कि मेरी लाइफ बहुत ही शानदार है। अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करके फोटो क्लिक करना मजेदार तो लगता है, पर असल में ये काम उतना आसान नहीं है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड रयान के बारे में भी बताती है कि कैसे उसने लास्ट मोमेंट पर ट्रिप पर आने से मना कर दिया। कैली कहती है कि मैं इस जगह की हर लोकल लोकेशन जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी लोकेशंस दिखा सकती हूँ जो टूरिस्ट्स के लिए बहुत ही रेयर हैं। ये सुनकर मैडिसन को लगता है कि ऐसी लोकेशंस की फोटोज पोस्ट करने पर उसे नए फॉलोअर्स और बहुत सारे प्रमोशन मिलेंगे, इसलिए वो कल जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन सनराइज होने से पहले कैली उसे एक खूबसूरत लोकेशन पर ले जाती है जहाँ का नज़ारा बहुत ही ज्यादा पीसफुल और खूबसूरत होता है। वहाँ पर कैली कहती है कि उसे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, जिससे मैडिसन को लगता है शायद उसके फेस पर बर्थमार्क की वजह से उसे शर्म आती है। इसके बाद वो मैडिसन को और भी कई सारे यूनिक लोकेशंस पर घुमाती है और वहाँ का फूड भी बहुत डिलिशियस होता है। धीरे धीरे मैडिसन को उस पर पूरा भरोसा होने लगता है। दिन भर की मस्ती के बाद 2 लड़कों के साथ वो रात को क्लब्स में पार्टी भी करती हैं और बहुत एंजॉय करती है। अब एक दिन घूमने के बाद मैडिसन जब अपने होटल लौटती है तो वो बहुत खुश नजर आती है, क्योंकि आज के ब्लॉग के लिए उसे शानदार फुटेज मिले थे। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे के पास पहुंचती है तो वो चौंक जाती है। रूम का दरवाजा खुला था और सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था। उसकी सारी महंगी चीजें, पैसे और यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी गायब था। ये देखकर मैडिसन तुरंत कैली को कॉल करती है, जो पुलिस को इन्फॉर्म करके केस रजिस्टर कर लेती है। इसके बाद कैली उसे नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एक फॉर्म देती है, लेकिन यूएस एम्बेसी से पासपोर्ट आने में पूरे 2 हफ्ते लग जाएंगे और मैडिसन का यहाँ 2 हफ्तों तक रुकने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में उसकी कुछ जरूरी शूटिंग्स हैं। फिर वो रात के समय रयान को कॉल करके सब बताती है कि उसका पासपोर्ट चोरी हो गया है और नया बनने में 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन रयान को मैडिसन से ज्यादा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की चिंता है। वो कहता है, अगर सही टाइम पर तुम अमेरिका में शूटिंग नहीं करोगी तो अकाउंट ग्रो कैसे करेगा। मैडिसन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है जब उसे जरूरत है तब वो सपोर्ट करने की जगह ये सब बातें कर रहा है। फिर वो दुखी होकर ब्रेकअप की बात करके कॉल काट देती है। इसके बाद कुछ दिन मैडिसन कैली के साथ थाईलैंड की खूबसूरत जगहों पर घूमती है। वहाँ से अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचती है और अपने अकाउंट पर अपलोड करती है। जिस जगह पर भी जाती है वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है और कैली उसे गाइड करती रहती है। कैली उसे कई सारी फोटो खींचने में मदद करती है, लेकिन अपनी कोई भी फोटो नहीं लेती। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद कैली मैडिसन को अपने घर ले जाती है, जो समुंदर के किनारे फॉरेस्ट एरिया में होता है। फिर सुबह एक सरप्राइज देने के लिए कैली एक आइलैंड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है और ये आइडिया मैडिसन को बहुत पसंद आता है। कैली के पास खुद की बोट होती है और वो उस इलाके के सारे रास्ते अच्छी तरह जानती थी, इसलिए बोट लेकर दोनों उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं।
मेडिसन अब तक कैली के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे एक्साइटमेंट में आइलैंड जाने के लिए मान गई थी। उसे लग रहा था कि उस आइलैंड के शूट से उसे और ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं। फिर बोट लेकर कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां की खूबसूरती देखकर मेडिसन हैरान हो जाती है कि ऐसी जगह के बारे में कैली को कैसे पता चला। तभी उसकी नजर एक लकड़ी पर बनी कुछ निशान पर जाती है, जैसे किसी ने दिन गिनकर वहां निशान छोड़े हों। फिर वो मोबाइल चेक करती है तो यहाँ नेटवर्क नहीं होता। इसके बाद रात होते ही दोनों बॉनफायर जलाकर किनारे बैठकर बातें करने लगती हैं। मेडिसन मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे ऐसे बॉनफायर के सामने बैठे हुए कई साल हो चुके हैं। तब मैं अपने दोस्तों के साथ थी और वो मुझे डरावनी कहानियां सुनाते थे। अगर आज उनमें से कोई यहाँ होता तो मजाक में जरूर बोलता कि कैली तुझे यहाँ मारने के लिए लाई है। कैली भी थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं ये काम खुद नहीं करती, बस तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ जाती, जिससे तुम 4-5 दिनों के अंदर ही बिना खाए पिए खुद ही मर जाती, क्योंकि इस आइलैंड का रास्ता किसी को नहीं पता और शहर यहाँ से मीलों दूर है। मेडिसन ये मजाक समझकर हंसते हुए कहती है कि मैं सोशल मीडिया की टॉप इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर मैं कहीं गायब हो गई तो मेरे फॉलोअर्स मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाएंगे। कैली उसकी बात सुनकर और कुछ नहीं कहती। फिर वो थोड़ी देर म्यूजिक पर डांस करती है, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही कैली ठीक वैसे ही करती है जैसे उसने कहा था। वो मेडिसन के जागने से पहले चुपचाप उसकी बैग उठाती है और अपनी बोट लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जो सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है वो ये कि कैली मेडिसन के फोन से उसकी फोटोज, स्टोरीज और रील्स पोस्ट करती रहती है, ताकि दुनिया को लगे कि मेडिसन जिंदा है और सभी फैंस के साथ एक्टिव है। अब वो मेडिसन की जिंदगी जी रही होती है। असल में वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुकी है, इसलिए मेडिसन के लिए तो शुरू से ही प्लान बना हुआ था। पहले भरोसा जीतना, फिर पासपोर्ट चोरी करवा देना ताकि मेडिसन वापस न जा सके, और आखिर में उसी की पहचान चुराकर उसकी लाइफ को एंजॉय करना। इस तरह अब मेडिसन को गायब हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन कैली उसके कपड़े पहनती है और अपनी फोटोज एडिट करके नए पोस्ट अपलोड करती है और मेडिसन के इंस्टाग्राम आईडी से सभी फैंस को रिप्लाई भी करती है। उधर रयान लगातार मेडिसन के फोन पर मैसेज करता है, लेकिन कैली कोई जवाब न देकर उसे इग्नोर करती है और वो मेडिसन की क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे इस्तेमाल कर सके। कुछ दिन ऐसे ही गुजारने के बाद अब वो अपना अगला शिकार ढूंढने का सोचती है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे जेसिका नाम से एक और ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर मिलती है, जो फिलहाल थाईलैंड में अकेली घूम रही थी। कैली अपने पुराने प्लान से एक बार फिर शिकार करने निकल पड़ती है और उसका पीछा करके उससे मिलकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। इसलिए वापस आकर सबसे पहले उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है और उसकी ग्रुप भी ज्वाइन करती है। तभी उसे पता चलता है कि जिस होटल में वो रह रही है वही होटल जेसिका ने भी बुक किया है। इसके बाद शाम होते ही उससे जाकर मिलती है और बहुत फ्रेंकली बात करके उसकी दोस्त बनने की कोशिश करती है। जेसिका भी उसकी बातों में आ जाती है और कैली मेडिसन की स्टोरी चिपका देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और उन्होंने यहाँ आने का प्लान बनाकर समुद्र के पास एक मैंशन भी रेंट पर ले लिया था, लेकिन लास्ट टाइम में उसका बॉयफ्रेंड नहीं आ पाया, इसलिए वो अकेली आ गई। जेसिका भी उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है। फिर अगले दिन जब जेसिका बीच पर फोटोशूट करवा रही होती है, तभी कैली उसके बैग से रूम का की कार्ड चुरा लेती है। इसके बाद शाम होते ही जैसे उसने पहले किया था, ठीक वैसे ही जेसिका के पैसे, कपड़े और पासपोर्ट गायब कर देती है। फिर जब जेसिका वापस लौटकर ये सब देखती है तो मदद मांगते हुए कैली को कॉल करती है। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां कैली जेसिका को मेडिसन के मैंशन पर लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी कैली ने सोचा भी नहीं था। वहाँ पहले से रयान मौजूद था, जिसने मेडिसन को सरप्राइज देने के लिए उस मैंशन में स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा था। क्योंकि मैंशन मेडिसन के नाम पर रजिस्टर्ड था और उसका रेंट रयान ही पे कर रहा था, इसलिए मैंशन की एक्सेस भी उसके पास थी। अब रयान को देखकर कैली चौंक जाती है और तुरंत बात बना लेती है कि वो मेडिसन की फ्रेंड है और उसी ने उसे यहाँ रहने के लिए बुलाया था। रयान थोड़ा कंफ्यूज जरूर होता है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। अब कैली टेंशन में आ जाती है क्योंकि रयान यहाँ रहने से मेडिसन का राज कभी भी खुल सकता है, इसलिए अगली सुबह वो एक और चाल चलती है। वो रयान को मेडिसन के नंबर से कॉल करती है, लेकिन वो AI टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिससे रयान को मेडिसन की आवाज सुनाई देता है। मेडिसन की आवाज में उससे कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन मेडिसन का बिहेवियर अचानक ऐसे बदल जाना रयान को अजीब लगता है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता कि मेडिसन उससे ऐसे दूर हो सकती है, इसलिए रयान एक फैसला करता है कि वो तब तक यहीं रुकेगा जब तक मेडिसन खुद आकर सब कुछ उसे क्लियरली नहीं बताती। लेकिन रयान का ये डिसीजन कैली के लिए एक बड़ा हेडेक बन जाता है।
इसके बाद जेसिका के कहने पर तीनों आसपास की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने जाते हैं। वहाँ पर जेसिका अपने फोटोज क्लिक करवा रही होती है। तभी रयान बताता है कि मैडिसन भी तुम्हारी तरह एक इन्फ्लुएंसर है। पर एक दिन होटल में मैडिसन के सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, जिसके बाद कैली ने उसकी मदद की और उसे अपने साथ इस जगह पर ले आई। ये सब सुनकर जेसिका को थोड़ा अजीब लगता है और उसे कैली पर शक होने लगता है, क्योंकि उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। इसके बाद शाम को वो तीनों एक पार्टी में जाते हैं, पर जेसिका होशियारी दिखाते हुए कैली की डिटेल्स निकालने लगती है और फिर डायरेक्ट मैडिसन के इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है कि वो उससे बात करना चाहती है। लेकिन मैडिसन का फोन तो कैली के पास था, इसलिए वो मैसेज देखकर होशियार हो जाती है। जेसिका को एहसास हो गया था कि उसे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वो किसी को बिना बताए मैंशन से चले जाने का फैसला करके पार्टी से निकल जाती है। लेकिन कैली उसकी एक्टिविटीज समझ जाती है और वो भी पार्टी छोड़कर पीछा करते हुए डायरेक्ट मैंशन पहुंचती है। उसे पता था कि अगर जेसिका यहाँ से निकल गई तो सीधा जाकर पुलिस को सब बता देगी। अब मैंशन पहुंचकर वो देखती है कि जेसिका पैकिंग करके निकल रही है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम अचानक क्यों जा रही हो। जेसिका कहती है, मुझे यहाँ रहना अजीब लग रहा है और सबसे ज्यादा मुझे तुम अजीब लगती हो। तुमने मैडिसन के साथ क्या किया ये मुझे नहीं पता, पर ये सब तुम मेरे साथ नहीं कर पाओगी। इस बात से दोनों में थोड़ी बहस होती है और फिर जेसिका जाने वाली होती है, लेकिन तभी कैली उसका सिर दीवार पे मारकर उसे घायल कर देती है। लेकिन फिर भी जेसिका अपनी जान बचाने के लिए रेंगते हुए जाने की कोशिश करती है, पर कैली अपनी हील से उसकी गर्दन तोड़कर वहीं पर उसकी जान ले लेती है। फिर उसकी बॉडी को एक सूटकेस में डालकर फर्श पर लगे खून साफ करने लगती है। तभी रयान वापस लौट आता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। कैली अब उसे भी मारने का सोचती है और फिर एक चाकू लेकर उसके रूम में जाने लगती है, लेकिन तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें रयान ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें उसने मैडिसन को टैग करके लिखा था कि कैली मैडिसन की फ्रेंड है। अब कैली को सबसे पहले रयान के मोबाइल से उन फोटोज को डिलीट करना होगा। फिर अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट टेबल पर रयान से कहती है कि जेसिका अपने घर चली गई है। उसी बीच रयान मैडिसन का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है, जहां एक फोटो में मैडिसन के साथ एक लड़के को देखता है जिसमें दोनों काफी क्लोज दिख रहे थे, यानी कि अब सोशल मीडिया पर उनका ब्रेकअप ऑफिशियल हो गया है। ये देखकर रयान का दिल टूट जाता है, लेकिन असल में ये फोटो भी कैली ने ही एडिट करके अपलोड की थी ताकि रयान को भरोसा हो जाए कि मैडिसन अब कभी नहीं आएगी। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर कैली उसके साथ इमोशनली अटैच होने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद मैडिसन तुम्हारे लायक नहीं थी, नहीं तो उसे मनाने के लिए तुम इतनी दूर आए, पर उसे तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तभी रयान को मैडिसन की प्रोफाइल पे कई सारी फोटोज की क्वालिटी खराब नजर आती है, जिससे फॉलोअर्स भी कम हो रहे थे। वो कहता है उसी ने ही मैडिसन की खूबियां पहचान कर उसे एक इन्फ्लुएंसर बनाया था। फिर नेक्स्ट सीन में जब दोनों क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं तो रयान कैली को एक ऑफर देता है कि वो उसे भी एक इन्फ्लुएंसर बना सकता है, क्योंकि उसके बर्थ मार्क की वजह से लोग उसे दिल से पसंद करेंगे। लेकिन कैली उसकी बात को टाल देती है और बात करते हुए उसकी ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है और नशा चढ़ते ही बहुत होशियारी से उसे मैंशन लेकर आ जाती है। वहाँ उसके बहुत करीब होकर चालाकी से उसका मोबाइल अनलॉक करके उसकी सारी फोटोज डिलीट कर देती है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस निकालकर उसके पास सो जाती है ताकि ऐसा लगे कि उनके बीच रात में कुछ हुआ था। अगली सुबह जब रयान उठकर कैली को पास में देखता है तो वो हैरान रह जाता है, पर उसे रात को क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं होता। अब रयान वापस जाने वाला होता है, इसलिए शाम होने से पहले कैली उसे स्टेशन तक छोड़ देती है और वापस आते ही मैडिसन के सारे कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जला देती है। अब यहाँ से कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि कैसे रयान और मैडिसन पहली बार मिले थे और रयान ने किस तरह प्रमोट करके उसे एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बनाने में मदद किया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रयान वापस जाना कैंसिल करके मैडिसन की आखिरी फोटो से होटल का नाम पता करता है और वहां पहुंचता है, लेकिन होटल स्टाफ मैडिसन को पहचान नहीं पाती। इससे रयान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी वही रूपर्ट नाम का बूढ़ा आदमी आकर रयान से बात करने लगता है, जो शुरुआत में मैडिसन से मिला था। रयान उसे फोटो दिखाता है तो वो पहचान लेता है और कहता है कि 2 दिन यहाँ रुकने के बाद उसके रूम में चोरी हो गई और फिर किसी कैली नाम की लड़की के साथ वो चली गई थी। लेकिन ये फोटो देखकर रूपर्ट बताता है कि ये फोटो ओरिजिनल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये फोटो 2 दिन पहले अपलोड की गई है
तो उस दिन थाईलैंड में बारिश हो रही थी, जबकि इस फोटो में आसमान साफ दिख रहा है। ये सुनकर रयान को गड़बड़ लगता है और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और मैडिसन के अकाउंट से वो सारी फोटोज और वीडियो देखता है जो उसके रूम में चोरी होने के बाद पोस्ट हुई थी। फिर जब एक वीडियो का ब्यूटी फिल्टर हटाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। उसमें मैडिसन नहीं बल्कि खुद कैली दिख रही थी। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि मैडिसन जरूर खतरे में है। इसके बाद वो सीधा मैंशन पहुंचता है और बहुत केयरफुली अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ कैली का बैग पड़ा होता है। उसमें उसे मैडिसन की डायरी मिलती है जिसमें उसे आइलैंड और बोट के बारे में पता चल जाता है। लेकिन तभी कैली वापस आने लगती है तो रयान उस पर पीछे से अटैक करता है और फिर एक चेयर पर बांध देता है। लेकिन कैली अभी भी नाटक करती है और उसे डराने की कोशिश करती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो तुम खुद फंसोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे फोन से मैडिसन को कुछ ऐसे मैसेज कर दिए थे जिससे पुलिस को ये लगेगा कि तुम मैडिसन को बहुत टॉर्चर किया करते थे, इसलिए वो तुमसे दूर कहीं चली गई। ये सुनकर रयान एक चाकू निकालता है और पूछता है कि बताओ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुमने क्या किया। लेकिन कैली बहुत शातिर किलर थी और उसे पता था कि कब क्या करना है। वो जवाब देती है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया और अभी भी तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ। इसके बाद वो रयान को बोट तक ले जाती है, पर रयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ ले जा रही है और तभी मौका मिलते ही वो रयान पर हमला कर देती है और पानी के अंदर ले जाकर उसी चाकू से उसे मार डालती है। फिर उसकी लाश को बोट में डालकर कपड़े से ढक देती है। इसके बाद रूम में आकर मैडिसन की आईडी से एक झूठा पोस्ट डालती है कि रयान ने उसके साथ गलत काम किया और वो एक बदमाश लड़का है। फिर अगली सुबह मैडिसन के फैंस कमेंट करने लगते हैं कि रयान जैसे लड़के को डूब के मर जाना चाहिए। इसके बाद कैली बोट लेकर दोबारा उसी आइलैंड पर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर आग से नई लकड़ियाँ जली हुई थीं। ये देखकर वो समझ जाती है कि मैडिसन अब भी जिंदा है, जिसके बाद एक शवल लेकर उसे आइलैंड के चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है और ढूंढते हुए एक जगह जाने के बाद उसे 2 कब्र बने हुए नजर आते हैं। वो सोचने लगती है कि ये कब्र किसके हो सकते हैं और तभी मैडिसन अचानक पीछे से आकर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ मैडिसन को हम देख पाते हैं कि कई दिन यहाँ रहने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, जिसके बाद वो उसकी बोट लेकर वहाँ से निकलने लगती है। इसी बीच कैली होश में आ जाती है और जल्दी से किनारे पर आकर देखती है कि बोट लेकर मैडिसन जा रही है, लेकिन परेशान होने की बजाय वो एक साइको की तरह हंसने लगती है और वहीं मैडिसन बिना पीछे एक बार भी देखे सीधा जाने लगती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।